Hello, dear viewers. How are you? I hope all of you are awesome. जैसा कि ये आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 जियोग्राफी की बुक का है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि विच काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, और किस किस टाइप की होती हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे और हम देख लेंगे सारा एक साथ जल्दी जल्दी, ठीक है। Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with the chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where inks made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook packet. मतलब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। चलो सबसे पहले हम अब ऐसे नॉर्मली सोचते हैं कि भाई क्या होते हैं कारखाने जो होते हैं वो होते क्या हैं। आप खुद ही सोचिए क्या होते हैं कारखाने। कारखाने फैक्ट्रीज ये होती क्या है। देखो सिंपली अगर हम देखें तो कोई भी जो चीज़ है हमारे घर में है, हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बनती तो है ना। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हम घर में ही बनाते हैं, नहीं ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे आसपास वो चीज़ें जहाँ पर जिस जगह में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ बनाई जाती हों। अगर आप स्कूल कहीं पे भी बैठे हैं, स्कूल में हैं तो स्कूल में देखोगे या घरों में जो चेयर्स होती हैं, हाँ, कुर्सियाँ जो होती हैं वो भी तो कहीं ना कहीं बनती है ना और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। ऐसा तो है नहीं कि एक चेयर यहाँ बनी एक चेयर वहाँ बनी, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब ऐसे हो सकता है कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कारखाने हो इसके, तो वहाँ पर बनती हो, लेकिन एक जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का जो निर्माण होता है या चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं तो उस जगह को या उस जगह को ही बोलते हैं इंडस्ट्रीज। हाँ, उसे ही कारखाने बोला जाता है कि भाई जहाँ पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का उत्पादन होता हो, वो इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो यहाँ पर ही ये जो ऊपर का है उसमें एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है। जैसे पेजेस होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में जो पेजेस का यूज़ होता है ना पेजेस का यूज़, तो वो पेजेस हमारे सामने तो ये एक नोटबुक के रूप में है, बुक के रूप में है, लेकिन ये बनते आपने वैसे सुना होगा कि भाई ये बनते किससे हैं, पेड़ों से बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। कारखाने जो होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं, पेड़ों को काटा जाता है, फिर उसे फैक्ट्रियों तक लाया जाता है, केमिकल मिक्स कर कर उसको एक हाँ पेपर बनाने के लिए जिस तरीके का मटेरियल चाहिए होता है उसमें चेंज करा जाता है। फिर पेजेस वगैरह बनाए जाते हैं, फिर प्रिंट के लिए जाते हैं, प्रिंटिंग मशीनों के द्वारा उसमें प्रिंट करे जाते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ, तब फिर लास्ट में दुकानों से के ज़रिए हमारे तक आती हैं। ओके, तो ये जो उसका मैन्युफैक्चर हुआ मतलब वो उससे किससे, पेड़ से, वो किस में, नोटबुक में कन्वर्ट हुई। वो कहाँ पर हुई, वो कारखानों में हुई। हाँ, इंडस्ट्रीज़ में हुई। समझ रहे हो, बस वही है। तो यहाँ पर ये भी बता रखा है कि क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू, और जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल आपने सुना होगा, जो कच्चा माल होता है उसको इंग्लिश में रॉ मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल, इसका मतलब ये कच्चा माल होता है। ये फर्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यूज़ टू पीपल। मतलब जो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारा फोर्थ चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था ना प्राइमरी एक्टिविटीज़, फर्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में बोल रहा है। तो अगर आपको वो भी चीज़ें अच्छे से समझनी है तो आप फोर्थ चैप्टर जाके देख सकते हैं, इसी बुक का, जियोग्राफी का। तो आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको, फोर्थ चैप्टर के नाम से एग्रीकल्चर वाला है चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो सेकेंडरी में क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो हमारे ये कारखाने होते हैं ना, जहाँ पे कच्चा माल लेकर जाया जाता है और कच्चे माल को फिर
कन्वर्ट कर दिया जाता है बेचने लायक माल में। हाँ, बेचने लायक चीज़ वो हो जाती है, बन जाती है। तो वो कहाँ पर होता है? कारखानों में होता है। तो कारखाने जो होते हैं वो आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, या मैन्युफैक्चरिंग बोल दो कि बनने वाली जो प्रक्रिया है। तो ये जो होते हैं कारखाने जो होते हैं वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को एक मूल्यवान चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं, बना देते हैं उसे। ओके, एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। दीज प्रेजेंट्स द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर ही देखा कि भाई जो वो होते हैं पेड़ की जो छालें होती हैं, छाल मतलब ये जो पेड़ को कटिंग करके करते हैं ना, वो पेड़ की कटिंग हो गई, वो चीज़ उसको क्या कर दिया? पेपर में कन्वर्ट कर दिया। फिर पेपर को नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पेज बने, पेजों को फिर वो कंबाइन करना, एक नोटबुक में कन्वर्ट करना, उसमें जो लाइनें खींचना पेज पर, वो सारा कहाँ होता है? वो सारा प्रिंटिंग मशीनों के द्वारा किया जाता है ना? तो यहाँ पे 2 तरीके के काम हुए ना। पहले तो क्या हुआ कि भई पेड़ से पेज बनाया गया, पेज से फिर नोटबुक बनाई गई। तो ये जो बना, क्या हुआ? ये जो बना ये मतलब यही चीज़ बताता है कि ये उसमें कारखानों में होता है, और कारखानों की ये वो चीज़ को दिखाता है कि भाई इस तरीके से वो चीज़ प्रोसेस हुई। 2 तरीके की प्रोसेस को दिखाता है वो नोटबुक बनकर तैयार होने में। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प्स एंड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन हैव had valued added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. देखो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे जो चीज़ है, जैसे जैसे कोई भी जो कच्चा माल है, कच्चे माल को जैसे जैसे हम चेंज करते जाते हैं, मतलब जैसे ही वो एक एक स्टेज जब पूरा करता जाता है तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। कैसे? क्या होती जाती है? वो बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? कि जैसे अब भाई एक पेड़ था, हम पेड़ को भाई सिर्फ पेड़ की लकड़ी को ले रहे होते तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हाँ, वो हमने लकड़ियाँ ले लेते हैं, वो बहुत सस्ते में आते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? जब हमने वो लकड़ी को ले जाकर फैक्ट्री में एक पेज बना दिया, किसमें? पेज में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। पेजेस थोड़े से महंगे आते हैं ना, अगर सिर्फ खाली पेज ले रहे हो, ब्लैंक पेज ले रहे हो, मतलब विदाउट लाइनिंग वाले सिंपल पेजेस ले रहे हो, वो हो गया है ना। वहाँ से जाके कागज़ जब वो लेते हैं तो वो वैसे मिलता है। और फिर जब वो कागज़ को जब वो नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू हो गई, और ज़्यादा हाई हो गया उसका रेट। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मतलब कोई भी जो कच्चा माल है, जब जिस जिस प्रक्रिया से एक एक प्रक्रिया से जैसे जैसे वो गुजरता जाता है तो उसकी जो वैल्यू है, हाँ, उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। ओके, और ये कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चीज़ें होती हैं, हाँ, एक के बाद एक चीज़ें बनते जाते हैं। तो वही सब जैसे कारखाने में तो बन गई, कारखाने से जब चीज़ को डायरेक्ट खरीदते हैं तो वो उसका जो रेट होता है वो अलग होता है। लेकिन जब वो किसी दुकान से खरीदते हैं तो उसका रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वो आया ना ट्रांसपोर्ट करके, जो दुकान वाला है वो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट करके लाया, तो वो जो किराया है, हाँ, लाने का जो किराया है वो भी उन प्रोडक्ट्स में वो ऐड कर कर ही उस चीज़ को बेचता है, ताकि उसका जो नुकसान है वो ना हो और वो थोड़ा सा फ़ायदा कमा पाए। हाँ, पहले तो वही आने जाने का खर्चा भी वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में जोड़ेगा और अपना फ़ायदा भी जोड़ेगा कि भाई मैंने इतने की लाया हूँ, इतना हमारा किराया लग गया, वो भी ऐड कर दिया, और मुझे इतना कमाना है तो 5-10 रुपये वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे जोड़कर उस चीज़ को बेचता है ताकि उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। ओके, इस तरीके से ये दुकान वाली जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। कोई भी वो ले लो, कोई भी जो बेचने वाला है, शॉपकीपर है, वो ऐसे ही करता है। पहले चीज़ें जो खरीद के लाता है उसमें अपना किराया-विराया जो उसका अलग से खर्चा हुआ सारा जोड़ता है उसमें, और उसे जितना फ़ायदा कमाना है वो पैसे भी जोड़ता है, वो फ़ायदा भी जोड़ता है, तब वो हमें चीज़ों को बेचता है। ओके? Industries refer to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. Thus, we have iron and steel industries, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider.
देखो ये अलग-अलग तरीके की क्या बनाई हुई है, अलग-अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक तरीके की बस यही हो गया कि खाना मतलब पेस्ट बनाने वाले ही कारखाने हैं इस दुनिया में, नहीं ना। कितने सारे कारखाने होते हैं हमारे घरों में, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हम बिस्किट्स वगैरह खाते हैं वो अलग फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। हमारी चेयर वगैरह होती हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनती है अलग-अलग। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक ही फैक्ट्री में उसी में खाना वाली जो चीज़ें हैं, बिस्किट्स वगैरह बन रहे हैं, उसी में कपड़े बन रहे हैं, उसी में चेयर बन रही हैं, बेड बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। अलग-अलग फैक्ट्रीज़ में, अलग-अलग कारखानों में अलग-अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी। हाँ, तो अलग-अलग टाइप की क्या होती हैं, अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो यहाँ पर थोड़े से वही एग्ज़ाम्पल बताए हुए हैं कि भई जैसे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सामान होते हैं, जो नॉर्मल यूज़ के सामान होते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं, हाँ, उन्हें बनाते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाती हैं। सर्विसेज़ प्रोवाइड करवाना मतलब क्या? जैसे वो हो गया अब ट्रांसपोर्ट की जो होती हैं इंडस्ट्रीज़, जैसे बस की हो गई, बस वाली कारखाने होते हैं, और मतलब कारखाने मतलब ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं ना जो क्या होती हैं, जो यात्राओं को भी वो करते हैं, उनका उन्हें उनका प्रबंध करवाते हैं कि भाई हम आपको यहाँ से वहाँ तक की यात्रा करवाएंगे, हम मतलब आपको घुमाने लेकर जाएंगे, बस आपको पे करना है, ये उस तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके का इंडस्ट्रियल वर्क ही होता है, इंडस्ट्रीज में ये भी चीज़ें आती हैं, वो भी तो एक तरीके का उनका कारखाना ही हुआ ना, वो भी तो वहाँ से पैसे कमा रहे हैं ना। तो वो और कोल वगैरह निकालना, हाँ, उनके भी कारखाने होते हैं कि भाई कच्चा जो तेल है, पेट्रोल है और कोयला है, वो ज़मीन से निकालते हैं, फिर उसको फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर करके फिर बेचते हैं। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ अलग-अलग तरीके की होती हैं। अब जो आगे है, आगे वो ही करा हुआ है। इसमें क्या करा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ करा हुआ है। क्लासिफिकेशंस मीन्स वर्गीकरण में अलग-अलग किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो यहाँ पर ही चीज़ें बताई हुई हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज़ एंड ओनरशिप। जो ये हैं क्या, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 3 बेसिस पर क्या कर सकते हैं, कई बेसिस पर मतलब उसे डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, कच्चे माल की बेस पर इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करा हुआ है कि भाई इस इंडस्ट्री का ये कच्चा माल है, ये वाली इंडस्ट्री हो गई। इस कारखाने का ये कच्चा माल है, ये इस चीज़ का कारखाना हो गया। अलग अलग कारखानों का कच्चा माल भी तो अलग अलग होता है ना। जैसे कोई वो है, हाँ, बिस्किट बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उसका जो कच्चा माल होगा वो क्या होगा? गेहूँ, जिससे भी वो चीज़ें बिस्कुट बना रहे होंगे, गेहूँ होगा ना। गेहूँ, चावल जो कि किसानों के द्वारा वहाँ से खरीद के वो कच्चा माल होगा। कोई कोई कारखाना है जो हमारे जो क्या कार वगैरह बना रहा है, हाँ, गाड़ियाँ बना रहा है, तो उसका जो कच्चा माल है वो थोड़ी ना गेहूँ या चावल वगैरह ये सब होगा। उसका जो कच्चा माल होगा वो स्टील होगा, कच्चा स्टील जो वो निकाल कर लाएँगे, है ना? फिर उससे वो चीज़ों को बनाएँगे। तो इस तरीके से अलग-अलग जो कारखाने हैं उनका जो कच्चा माल है वो अलग-अलग होता है। तो कच्चे माल के ऊपर इनका जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और साइज़ के ऊपर मीन्स क्या? साइज़ के ऊपर भी कौन-सी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। हाँ, जैसे स्मॉल साइज़ चीज़ें बनती हैं कहीं किस-किस कोई-कोई कारखाने ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें बनती हैं, हाँ, हमारे वो होते हैं वॉचेस होती हैं, है ना? छोटी-छोटी सुइयाँ बनती हैं, सुई होती हैं, नीडल्स वगैरह। और और जैसे सिलाई मशीन्स वगैरह हो गई, और क्या होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें पिन अप करने के लिए जो पिन्स होती हैं वो हो गई। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें बनाती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाती हैं। जैसे ट्रेन कोई बना रहा है, हाँ, ट्रेन के इंजन किसी फैक्ट्री में बन रहे हैं। हाँ, पटरियाँ बनाई जा रही हैं किसी फैक्ट्री के द्वारा, किसी फैक्ट्री में, या कार बनाए जा रहे हैं, बड़े-बड़े ट्रक बनाए जा रहे हैं। ये क्या हो गई? ये भारी वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई। हाँ, ये साइज़ में बड़ी साइज़ की इंडस्ट्रीज़ हो गई। हाँ, तो ऐसे साइज़ के ऊपर भी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करा हुआ है। पहला कच्चे माल के ऊपर, दूसरा साइज़ के ऊपर कि छोटी साइज़ की, बड़ी साइज़ की, और थर्ड नंबर है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि भई मालिक, भई किस चीज़ का मतलब उस फैक्ट्री का ओनर वगैरह। हाँ, ओनर के ऊपर भी चीज़ें को वैसे करा हुआ है। मतलब कैसा ओनरशिप?
ऐसा तो मतलब मालिक तो हो गया उसका, लेकिन देखो कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जिनका जो कंट्रोल है, कोई भी इंडिविजुअल है वो उसने कोई कारखाना मतलब कारखाना खोल दिया, वो उसका मालिक है। हाँ, जैसे मैं मतलब आप लोग हो गए या हम हो गए, हमने कोई अपना छोटा-सा कारखाना खोला, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उसके मालिक हो गए। लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ भी होती हैं ना जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सरकार उनको कंट्रोल कर रही होती है। हाँ, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई वैसे बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जो किसी वैसे फैक्ट्रियों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं, है ना? तो उस पर, तो मालिकाना हक जिसका है प्राइवेट, गवर्नमेंट, तो वो किसके कौन-सी फैक्ट्री किसके अंडर आती है, तो उसके बेसिस पर भी उनको क्लासिफ़ाई करा हुआ है इंडस्ट्रीज़ को, कारखानों को। ओके? हाँ, तो ये हमारी रेड वाली लाइन के ऊपर नीचे जो लिखा हुआ वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर बस इनके टाइप जल्दी-जल्दी देखने वाले हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, कच्चे माल के बेसिस पर ये कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती हैं? यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज़ देयर रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एग्रो मतलब जो ये कृषि से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनका जो कच्चा माल है वो कृषि से संबंधित ही होगा। जैसे पेड़-पौधे, एनिमल की जो चीज़ें हो गई, जैसे क्या एनिमल क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें? दूध मिलता है हमें उनसे, हाँ, मांस वगैरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, अंडे वगैरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो उनसे चीज़ें बनाती हैं अंडों से, हाँ, दूध से चीज़ें बनाने वाली। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे तेल बनाने वाली, यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग, खाने से रिलेटेड जो चीज़ें बनाती हैं, तेल बनाने वाले, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मतलब कपड़े बनाने वाले, सूती, क्योंकि वो रुई हमें डायरेक्ट खेत से प्रोवाइड होता है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी की चीज़ें हो गई, चमड़े की चीज़ें हो गई, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सारी होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ओके। सेकंड नंबर की है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होगी? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो हो गई जो मिनरल से रिलेटेड है, जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। कैसे? जैसे लोहे, तांबा, स्टील, ये वो है ना, होते हैं कितने सारे, सोना, चांदी, ये सारे क्या हैं? ये मिनरल्स ही तो होते हैं ना। क्या होते हैं? ये मिनरल्स होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो चीज़ें, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, इनसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं जिन फैक्ट्रीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ को बोला जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ओके। अब मैरीटाइम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थर्ड नंबर की होती है। मैरीटाइम, देखो अब यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट हैं वो किसके? रॉ मटेरियल। अभी हमने ऊपर देखा ना 3 तरीके की इंडस्ट्रीज, 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। रॉ मटेरियल के ऊपर, कच्चे माल के ऊपर, दूसरा साइज़ कि भाई किस तरीके की फैक्ट्री है, बड़ी, छोटी, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ये हो गई। और थर्ड नंबर की है कि भाई ऑनरशिप की कौन कंट्रोल करता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कच्चे माल वाली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्रो बेस्ड हो गई। ये यहाँ से कच्चे माल, क्योंकि कच्चे माल से जो चीज़ें डायरेक्ट मतलब कोई फैक्ट्री है, कच्चा माल लिया और डायरेक्ट चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, है ना, तो वो हो गई रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं वो। ओके। तो यहाँ पे मिनरल बेस्ड हुई, मिनरल से रिलेटेड। मैरीटाइम बेस्ड मतलब, जो मैरीटाइम मतलब होता है कि समुद्र, जो समुद्रों में जो चीज़ें मिलती हैं, समुद्रों में मिलने वाली चीज़ों से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री है जो समुद्रों से मिलने वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं या उन समुद्रों से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, वो जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको मैरीटाइम बेस्ड इंडस्ट्री बोला जाता है। हाँ, मैरीटाइम बेस्ड कारखाने। ओके। समुद्र से यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द सी एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज प्रोसेस सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, और मतलब जैसे फिश ऑयल वगैरह बनाते हैं ना, मछली का तेल बनाते हैं, है ना। वो मछली का तेल कहाँ से कैसे बनाते होंगे? मछलियाँ पकड़ते होंगे समुद्र से, सी से, फिर उसको ही फिर मछली वगैरह का तेल उससे ही बनाते होंगे। तो ये क्या मैरीटाइम बेस्ड इंडस्ट्री है वो। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, फॉरेस्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री जो होगी वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। जो जंगल से प्राप्त होने वाली जो चीज़ें हैं, हाँ, यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, द इंडस्ट्रीज associated with forest are pulps and paper। हाँ, ये क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब जंगल से मिलने वाली लकड़ी वकड़ी हो गई, हमें जड़ी बूटियाँ मिलती हैं
और जैसे घरों में हमारी जो चेयर हो गई, टेबल हो गई, बेड हो गए, ये लकड़ी से बने होते हैं ना। और मिलाज हो गई, ये लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी कहाँ से होती है, मिलती है, जंगल से मिलती है। तो उनसे जो चीज़ें बनाई गई, जंगल से चीज़ लेकर जो बनाई गई हमारी चीज़ें, जिस फैक्ट्री में बनाई गई, तो वो फैक्ट्री किससे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। ओके, अब साइज़ वाला और ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, अगर आप इसको देख रहे हैं तो। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और उनको भी बोलिए वो भी सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो नॉलेज प्राप्त करने को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।